कभी सोचा है अगर आज से अभी से तुम्हें कुछ भी महसूस होना बंद हो जाए, ना खुशी, ना दुख, ना प्यार, ना दर्द। इमेजिन करो तुम्हारे सामने तुम्हारा घर चल रहा हो लेकिन तुम खामोश खड़े हो, बिल्कुल ब्लैंक। ना आंखों में किसी किस्म के आंसू, ना दिल में कोई दुख, सिर्फ एक सन्नाटा, जैसे कोई मशीन हो तुम। और सोचो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गले लगाएं पर तुम्हें उस हक का कोई फील ना आए, जैसे वो सिर्फ एक टास्क हो जो कंप्लीट हो गया। इमोशनलेस, सोललेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट की जो शायद तुम्हारे सपनों तक का सुकून छीन ले। व्हाट इफ़ यू कुडंट फील इमोशंस एनीमोर। सोचो तुम्हारा दर्द चला जाए लेकिन उसके साथ ही तुम्हारी सारी खुशियाँ भी। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ होती थी जब तुम्हें प्यार होता था। वो फीलिंग, वो बटरफ्लाइज, सब कुछ ख़त्म हो जाए। तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ एक ब्लैंक नोटिफिकेशन बन जाए, लाइक ओ आई वॉन्ट वॉट एवर। इमेजिन करो एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो, वो हंस रहा है, मज़े कर रहा है, लेकिन तुम उसकी तरफ देख के सोच रहे हो ये हंस क्यों रहा है, मुझे तो इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। और दोस्तों, साइंस कहती है अगर इंसान से इमोशंस निकाल दिए जाएं, वो सिर्फ एक चलते फिरते रोबोट की तरह बन जाता है। सोचो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती है, वो चाहती है तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं। वो कहती है बेटा कैसा बना है, और तुम कहते हो बस ठीक है। ना एप्रिसिएशन, ना लव, ना केयर, सिर्फ एक ब्लैंक स्टेयर। और अगर ये फीलिंग ना हो तो समझ लो तुम्हें किसी इंसान ने नहीं, किसी एआई ने डिज़ाइन किया है जिसका सिर्फ एक काम है फंक्शन करना। पर रुक जाओ, सोचो अगर तुम इमोशंस को महसूस ही ना कर सको तो ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाता है। हर चीज़ का मज़ा इमोशंस से है। पैसा कमाने का मज़ा, गेम जीतने का थ्रिल, दोस्त का साथ, फैमिली का प्यार, ये सब फीलिंग्स ही तो हैं। और अगर वो चली जाएं तो लाइफ सिर्फ एक बोरिंग रूटीन बन जाए। इमेजिन करो मिस्टर बीस्ट एक वीडियो बनाए जिसमें वो कहे आई एम गिविंग अवे $1 million टू हूएवर स्टेज इन दिस सर्कल द लॉन्गेस्ट। और तुम उस सर्कल में खड़े हो और जीत जाते हो, लेकिन जीतने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई स्माइल नहीं। मिस्टर बीस्ट पूछता है हाउ डू यू फील विनिंग $1 million, और तुम कहते हो इट डजेंट मैटर। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगर इमोशंस चले जाएं तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी हेल्थ, सब कुछ कैसे बर्बाद हो जाएगा। सोचो तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए, वो हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मगर तुम वहाँ बैठे हो एक स्टैचू की तरह। ना तुम्हारे चेहरे पर स्माइल, ना आंखों में कोई चमक। एक दोस्त कहता है ब्रो, कल रात को जो पार्टी की थी ना, मज़ा आ गया। और तुम कहते हो बस उस वक्त उनको महसूस होगा तुम्हारे अंदर कुछ मर गया है। तुम वो इंसान नहीं रहे जिससे वो प्यार करते थे। सोचो एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, उसके लिए ज़िंदा रहती है, उसकी हर खुशी उसके बच्चे की खुशी से जुड़ी होती है। लेकिन अगर उसका बेटा उसकी लज्जत भरे हाथ का खाना खाकर भी कुछ महसूस ना करे तो उस माँ का दिल कैसे टूटेगा। वो पूछती है बेटा अच्छा नहीं बना, तुम कहते हो बस ठीक है। ना प्यार, ना एप्रिसिएशन, ना थैंक यू, सिर्फ एक ब्लैंक रोबोट जैसा जवाब। अब सोचो तुम्हारा पैशन जो तुम्हें रात भर जगा रखता था, वो भी मर जाएगा। तुम आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, और तुमने ज़िंदगी भर जो कलर्स फील किए वो सब कुछ चला जाए। तुम कैनवस के सामने बैठे हो, ब्रश उठाते हो, पर तुम्हारे दिमाग में कोई कलर ही नहीं आता। तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट मर गया है। और अगर तुम्हारे इमोशंस चले जाएं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मर जाता है। वो सुकून जो तुम्हें अल्लाह को याद करके मिलता था, वो भी नहीं मिलता। सोचो इबादत भी सिर्फ एक टास्क बन जाए, जैसे किसी रोबोट को प्रोग्राम कर दिया हो, रीड प्रेयर 5 टाइम अ डे, और बस नो लव, नो पीस, नो टीयर्स, नो फियर, सिर्फ एक कोल्ड कमांड।
दोस्तों, ये कोई फैंटेसी नहीं है। साइंस में एक बीमारी होती है इमोशनल ब्लंटिंग, जहां इंसान डिप्रेशन या सीवर ट्रॉमा की वजह से किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता। एक पेशेंट का केस लिखा गया है। उसकी माँ मर गई और उसने सिर्फ इतना कहा, ओह ओके, नो टीयर्स, नो पेन, नो सैडनेस। डॉक्टर्स कहते हैं ये सब उनके दिमाग के एक हिस्से के डैमेज होने की वजह से होता है, और ज़्यादातर लोग इस इमोशनल डेथ को झेल नहीं पाते। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बचपन का दोस्त मर रहा हो और तुम उसे देखकर सोच रहे हो, बंदा मर रहा है, जो होना था हो गया। ना दुख, ना डर, ना गिल्ट, बस एक खाली दिमाग, जैसे कोई मशीन एरर हो गया हो। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हारे इमोशंस चले जाएं तो तुम ह्यूमन नहीं रहोगे, एक इमोशनलेस एलियन बन जाओगे। अब सोचो, कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें रियलाइज़ होता है तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स मिलने आए हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा क्रश तुमसे मिलने आया है, और तुम्हारा दिल बिल्कुल साइलेंट है। कैसा फील करोगे? या फील ही नहीं कर पाओगे? अगर इमोशंस चले गए तो तुम्हारे माइंड का क्या होगा? क्या तुम मेंटली ब्रेक डाउन हो जाओगे, या तुम एक सुपर पावरफुल कोल्ड हार्टेड इंसान बन जाओगे? सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बिहेवियर को देखकर कितना ज़्यादा हर्ट होंगे। तुम्हारे दोस्त, फैमिली, कोलीग सब तुम्हें एक कोल्ड हार्टेड इंसान समझने लगेंगे और तुमसे दूर हो जाएंगे। आज तक जब तुम किसी को हक करते थे तो उन्हें एक प्यार और एक सेफ्टी का एहसास होता था, पर अब जब तुम उन्हें हक करते हो तो वो कहते हैं तुम्हारे हक में वो वार्मथ नहीं है जो पहले थी। और सोचो, तुम्हारा पार्टनर जो तुमसे दिल से मोहब्बत करता है, वो जब तुम्हें देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? और तुम कहते हो, शायद करता था, अब का नहीं पता। साइंस कहती है कुछ लोग नेचुरली इमोशनल रिस्पॉन्स लूज़ कर देते हैं, उन्हें सोशियोपैथ्स कहते हैं। उनका दिमाग इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो बिना किसी दुख या गिल्ट के किसी को मार सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। सोचो, तुम्हारा दिमाग भी उसी मूड में चला जाए, तुम्हारे अंदर कोई रेमर्स ना बचे, कोई पछतावा नहीं, कोई फियर नहीं, सिर्फ एक कोल्ड कैलकुलेशन, जैसे एक प्रोग्राम रोबोट हो। और सबसे बड़ा लॉस, तुम्हारे स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट जाते हैं। वो दुआ जो तुम्हें रुला देती थी, वो तिलावत जो तुम्हारे दिल को सुलगा देती थी, वो सब चला जाता है। बस रह जाता है एक साइलेंट बॉडी जिसमें ना मोहब्बत है, ना खौफ, ना उम्मीद। अगर पूरी दुनिया से इमोशंस चले जाएं तो कैसा होगा? कोई माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी, कोई दोस्त दूसरे के लिए नहीं रोएगा, शौहर बीवी को फील नहीं कर पाएगा, इंसान अल्लाह के सामने गिर गिरा कर रोने वाले नहीं रहेंगे। एक डेड प्लांट बन जाएगा ज़िंदगी लोगों का ग्रेवयार्ड। अब सोचो, अगर इमोशंस नहीं होंगे तो तुम्हारे डिसीजंस कैसे होंगे? साइंस कहती है हमारे डिसीजंस 80% इमोशंस से बनते हैं, 20% लॉजिक से। अगर इमोशंस चला जाए तुम सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, जैसे ये काम फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है या नहीं, ना पैशन, ना इंटरेस्ट, ना फियर ऑफ लॉस, ना एक्साइटमेंट ऑफ सक्सेस, बस एक कोल्ड एनालिसिस। एक फेमस बिजनेसमैन का केस है जिसका ब्रेन इंजरी के बाद उसके इमोशंस से खाली हो गया। पहले वो अपनी कंपनी को दिल से चला रहा था, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता था, सब उससे प्यार करते थे। ब्रेन इंजरी के बाद वो एक कोल्ड बॉस बन गया, सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखने वाला। और कुछ ही महीने में उसकी कंपनी कोलैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि इमोशंस ही इंसान को इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर एक दिन तुम्हारे इमोशंस चले गए तो याद रखना, तुम सिर्फ एक ज़िंदा बॉडी बन के रह जाओगे, एक रोबोट जिसमें कोई फीलिंग नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और अगर ये बात तुम्हें अंदर तक हिला देती है तो अभी चैनल को फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियोज़ में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं
वो ट्रुथ्स जो तुम्हारे दिमाग को तोड़ के रख देंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि असल में तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सच क्या है। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक, बिकॉज द बिगेस्ट हॉरर इज नॉट